यस। ग्रेट 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 मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम के अंदर में। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं माता सरस्वती की वंदना से, हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, भारतीय संस्कृति। माता सरस्वती की वंदना। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिए। मैं यहाँ पे माता सरस्वती की वंदना गाऊंगा, और जिनको भी आती है मेरे साथ में आप लोग आराम से घर पे बैठे हुए भी आप दोहराइएगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड एज यू नो, आप ये जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं हर महीने, पूरे महीने हम लोग रोज सुबह में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, आज मैं सच में मानना चाहता हूं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि सभी लोग आज एकदम टाइम के ऊपर में उपस्थित है, क्योंकि अब समझ गए कि अगर फ्री वाला सेशन है और थोड़ी भी देरी अगर कर दी तो एंट्री से आउट हो जाओगे। राइट, सो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और देखो, एक डिसिप्लिन हम लोग डालना चाहते हैं। राइट, कल मैंने बात करते करते एक बात बोल दी। एक्चुअली वो सही रीजन नहीं था, राइट, कि चलो भाई इसके पैसे लगते हैं, या वो सही रीजन नहीं था। मेन रीजन ये था, मुझे आप लोगों को, मैं लिमिटेड अगर सीट रखूंगा ना, तो मैं आप लोगों को डिसिप्लिन के अंदर में लेके आऊंगा। और देखो आज वो नजर आ रहा है कि आप लोग डिसिप्लिन में है। सबसे पहला सक्सेस का जो पहला कदम है, पहला चरण है, वो है दोस्तों डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं होता है। और एक आदत और आपको धीरे धीरे अभी डालनी है, क्योंकि 30 दिन हम लोग साथ में रहने वाले राइट, आज दूसरा दिन है। एक आदत आपको और डालनी है। कौन सी आदत डालनी है मालूम है? 7 बजे मेरे जैसे नहा धो के तैयार होके आपको बैठना है। अभी भी मुझे मालूम है इस पैनल के ऊपर में 80% दोस्त ऐसे बैठे होंगे कि जो सीधे पौने 7 बजे उठे और सीधा लैपटॉप या तो मोबाइल खोला और लिंक को क्लिक किया और अंदर घुस गए, और कुछ लोग तो उसके बाद 15 मिनट वापस सो गए होंगे। तो उस डिसिप्लिन को अपने को मेंटेन करना है। तो नहा धो के इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि 8 बजे जैसे पैनल कंप्लीट हो, दिस इज एक्शन प्लान दोस्तों। जैसे पैनल कंप्लीट होना, यू शुड बी आउट ऑफ योर हाउस। आपके घर के बाहर आपको सीधा बैग उठाना है, या तो चाय नाश्ता भी बैठे बैठे कर लीजिए, 7:30 8 बजे के बीच में चाय नाश्ता कर लीजिए। यहां पर बातें सुनिए, चाय नाश्ता कीजिए, और 8 बजे यू शुड बी आउट फ्रॉम योर हाउस। सीधे घर से बाहर निकल जाओ। सच में बोलता हूं, अगले 30 दिन जो रिजल्ट आप पाओगे ना, आप मुझे याद करोगे कि मुकेश भाई मजा आ गया था। चलिए, तो आज हम डिस्कस कुछ करने वाले। कल मैंने आपको बिलीफ के ऊपर बोला था कि 50 केस अगर हमको करने हैं महीने में, हमारा मिशन क्या है? महीने में 50 केस करने हैं, महीने में 10 प्रीमियम हमको टारगेट करना है, और महीने में हमको 2 लाख रुपए का कमीशन। इधर आप 50 केस करो, आइधर 2 लाख कमीशन करो, आइधर 10 लाख रुपए का प्रीमियम करो। दिन में से कुछ भी करो, कोई भी एक चीज अगर करोगे तो दो चीज अपने आप हो जाएगी। 10 लाख का प्रीमियम लाओगे बॉस, भले ही आपने एन्युअली 10 लाख का लाए, आने वाले सालों में वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा लोगे कि नहीं कमा लोगे? 50 केस करोगे, अरे फालतू से फालतू पॉलिसी भी बेचोगे ना, तो भी कम से कम उसके अंदर से आपको 8 10 लाख रुपए का प्रीमियम तो निकल के आना ही चाहिए। और मेरे स्टूडेंट हो बॉस, ढंग से बात करोगे, और कैसे बात करना मैं आपको सिखाऊंगा। आज एक एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा। मैं जब बोल रहा हूं कि 8 बजे घर से बाहर निकल जाना, तो इसका मतलब आपको यह भी मैं बताऊंगा कि 8 बजे घर से निकलने के बाद में करना क्या है, बोलना क्या है, जाना कहाँ है, वो भी तो डिस्कशन करूंगा।
दोस्तों आज आधा घंटा मैं आपके बीच में रहूंगा, ऐसे तो पूरा एक ही घंटा मैं आपके साथ में हूं, लेकिन आधा घंटा मैं बोलूंगा, आधा घंटा हमारे एक ट्रिमेंडस परफॉर्म करने वाले एक पूना के हमारे लेजेंड एजेंट है, और वो आपके साथ में बात करेंगे। और वो क्या करते पता है आपको दोस्तों? हम महीने के 50 के टारगेट के ऊपर चल रहे हैं ना, वो दिन में 100 केस करते, एक दिन के अंदर में 100 केस करते। पिछले 3 साल से लगातार वो अपने बर्थडे वाले दिन के अंदर में 100 केस कर रहे हैं। अगर जरा सोचो, 100 केस एक दिन में जो व्यक्ति पुटअप करता है, अगर उसको हम सुनेंगे तो क्या आपको भरोसा नहीं होगा कि हम महीने भर के अंदर में हम 50 केस, 100 भी नहीं बोल रहा हूं, उसके आधे। हाँ, आपको मिशन लेना है ना, आप में से बहुत लोग ये मिशन लो कि मैं 100 केस करूंगा, और आपको ये मिशन के ऊपर में चलना है कि मैं 100 केस करूंगा। और हो सकता है आज गणेश जी को सुनने के बाद में आप कोई दिन डिसाइड करोगे, और वो दिन के अंदर में 100 केस कैसे करना, वो आपको गणेश जी यहां पर समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। देखिए, जो आने वाला व्यक्ति है वो कुछ किया है जीवन के अंदर में, और आपको बात करेगा, आपको सलाह देगा। तो आपको भी लगना चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको दो मुद्दे आपके बीच के अंदर में रखूंगा। 7:30 बजे तक मैं आपको फर्स्ट हाफ के अंदर में एक मोटिवेशनल पार्ट लूंगा, और सेकंड हाफ 15 मिनट के अंदर में, मतलब 8 ही मिनट अभी तो है, तो 8 मिनट मैं आपके बीच में मोटिवेशनल टॉक लूंगा, और 15 मिनट मैं आपको आज कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि पार्टी के सामने जाके बैठोगे, आपको सामने वाला व्यक्ति पॉलिसी देने के लिए मजबूर हो जाए। तो बताओ कैसा रहेगा? जरा गुब्बारे छोड़ो, ऐसे दिल गुब्बारे, जो बलून्स, ये वो जो छोड़ते हो ना, जरा छोड़ो, मुझे पता चले यहां पर। यस, और पैनल ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। देखो, आज कल पैनल को फुल होने को 15-20 मिनट गया था, आज पैनल 7:08 को भी पैक होने जा रहा है। सो इसी तरह से अगले 29 डेज तक हमको मेंटेन करना है, और 29 डेज तक एक डिसिप्लिन में अपने को आना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यह बात करना चाहूंगा कि कोई भी कार्य करना है, कोई भी मुश्किल कार्य करना है, कोई भी असंभव लगने वाला कार्य अगर करना है, मुझे पता है यहां पर बहुत लोगों को महीने में 50 केस असंभव लग सकता है। देखो, मैं हमेशा से कहता हूं, 3 कैटेगरी के लोग यहां भी बैठे होंगे। 3 कैटेगरी के लोग। नंबर 1, जो ये बिलीव करते हैं कि हम 50 केस करके दिखाएंगे। और आज जो मैं आपको सेल्स टॉक देने वाला हूं, वो सेल्स टॉक जाके सीधा आज 5-7 लोगों को सेल्स टॉक देना। मैं आपको चैलेंज देता हूं, 2 पॉलिसी आज बेच के आओगे, और सब लोग यहां पर पैनल पे बैठे हुए दोस्तों को सिर्फ देखो, सुनना, मौज करना, मोटिवेशन लेना। सी, अब क्या है मालूम है? दिया, कल मैंने बताया था, दिया बाती तैयार है, और यहां पर आग लगी हुई है। अब करना क्या है मालूम है? उस आग तक दिया बाती को जाना है, बस वो काम करना है। तो आपको करना क्या है? आज 4-5 लोगों के सामने जाके बैठ के जो सेल्स स्पीच मैं आपको दूं, वो उनके सामने जाके ठोक के आओ, उनको बात करके आओ। 2 पॉलिसी का टारगेट आप सब लोग यहां पर रखेंगे। रोज इस तरह से हम लोग 2 पॉलिसी, 25 दिन, 26 दिन हम लोग आपके साथ में रहने वाले। एक मंगलवार का सेशन ड्रॉप होगा, राइट? क्योंकि मंगलवार को हमारा एक रेगुलर सेशन रहता है। यहां पर बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर, हम कल ना लिंक मिली, हम घुस तो गए, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ये पेड सेशन था या फ्री सेशन था। तो सर, अगर इसका कोई प्राइस है तो हमको बोलिए, हम आपको भेज देंगे। लेकिन कल का सेशन बड़ा धमाकेदार हुआ। तो आप सबको मैं बता दूं, वेल बिगन हाफ डन, इस प्रोग्राम के तहत आप ये अटेंड कर रहे हैं, और ये बीडीआई, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये संस्था के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये टोटली फ्री सेशन हमने इंश्योरेंस एजेंट कम्युनिटी के लिए रखा गया है। सो कोई इसका चार्ज नहीं है। तो कुछ लोगों को थोड़ा दिल पे लग गया, अरे हमको किसी ने लिंक भेजा, हम घुस तो गए, हम अटेंड भी कर लिए, लेकिन हमने फीस तो भरी नहीं है। कसम से बोलता हूं, ऐसे ईमानदार लोगों को सैल्यूट है। ऐसे लोगों को सैल्यूट है कि अटेंड करने के बाद वो फीस देने के लिए तैयार है। कसम से बोलो, ये आदमी को अ, कितने ढेरों मेरी तरफ से आशीर्वाद मिलेंगे, और ना ही सिर्फ आशीर्वाद, लेकिन मैं ये सोचूंगा
ये आदमी कितना नेक दिल का इंसान है। राइट, सो आप सबको मैं कह रहा हूं दिस इज टोटली कॉम्प्लीमेंट्री सेशन, और कोई भी अटेंड कर सकता है, सब्जेक्ट टू 7 बजे के पहले एंट्री लेनी पड़ेगी, तो गारंटी। 7 के बाद अगर आपने एंट्री लिया, फ्री सेशन है भाई, क्या कर सकते हैं। अगर 7 के बाद आपने एंट्री ली तो एंट्री मिलने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे, राइट। और एक चीज है, अगर इन केस आपको यहां पर बहुत सारे लीडर्स बैठे होंगे, बहुत सारे एसबीएस, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, बहुत लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, लीका है या तो हमारे सीएलआई दोस्त है, अनेकों लोग इसको अटेंड कर रहे हैं। आप जो लोग भी अटेंड करते हैं यहां पर, तो आप सबको मैं बता रहा हूं, यही सेशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा हमारी बीडीआई थिंक टैंक इस एप्लीकेशन में। हाँ, बट मैं आप सबको क्यों निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि एक डिसिप्लिन में आ जाओगे आप। आज यहां पर ये पैनल पे बैठे हुए लोग, सैकड़ों लोग आज एक डिसिप्लिन में आ गए कि सुबह 7 बजे हमको उठना है और हमको सेशन अटेंड करना है। सो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो लाइव है उसको जरूर देखिए, उसको अटेंड कीजिए। अगर आपको भी, आपके दोस्तों को अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री आगे जाके देखना है, हाँ, बट 2 दिन बाद होगा वो, राइट, 2 से 3 दिन का समय लगेगा उसमें अपलोड होने में। आपको बीडीआई थिंक टैंक इसको डाउनलोड करना है। उसमें जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर पॉपअप आएगा कि आपको बाय करना है क्या। आपको करना है तो आप कर सकते हैं, खाली 2,000 रुपया उसकी कॉस्ट है, और उसमें बहुत सारे और भी वीडियोस और भी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर नहीं बाय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्किप कीजिए, और आप कोर्स का एक छोटा सा कॉलम आपको कहां पर दिखेगा, कोर्स, वहां पे आपको ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, राइट। और भी हमारे जो कोर्सेस है आपको बाय करने तो आप बाय कर सकते हैं। चलिए, अब हम मैं बात करूंगा कि एक बहुत सादा सीधा उदाहरण देता हूं। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जब हमको करना होता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम मोटिवेट होने जाइए, अंदर से, अंदर से आग लगनी चाहिए, राइट, अंदर से इग्नाइट होने चाहिए। तो अगर हम ये इग्नाइट है, अगर हम ये काम करना चाहते हैं, तो एक जबरदस्त उदाहरण मैं दूंगा, और उसके बाद में सीधे सेल्स पॉइंट के ऊपर मैं आऊंगा, और उसके बाद में आधा घंटा हम लोग गणेश जी को सुनेंगे, जिन्होंने एक एक दिन के अंदर में 100-100 केस 3 बार ऐसे किए हुए हैं। अच्छा, अब मैं आप सबको अगर पूछूं कि अगर मॉर्निंग वॉक करना है तो आप में से कितने लोग करते हैं, सुबह में 6 बजे 5 बजे उठना, अगर मैं पूछूं, तो शायद यहां पर पैनल पे बैठे हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं चैटिंग नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा समय जाएगा, तो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कितने लोग करते हैं, तो आप में से शायद 10% लोग करते होंगे, राइट। इस पैनल पे बैठे हुए 10% लोग करते होंगे कि जो रोज सुबह 5 बजे उठते हैं। अगर आप मुझे बताइए, आपने एक तय किया कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। अब जब आप तय करते हो कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको मालूम है कि अब मेरी मर्जी है या नहीं है, मुझे सुबह 5 बजे उठ के इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह 5 बजे उठ के मुझे मैराथन अगर मुझे भागना है, राइट, तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको यह कहूं कि आपको मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी प्रोसेस क्या है और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आज मैराथन है या उसकी प्रैक्टिस के लिए आप रोज सुबह में दौड़ लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कपड़ा, आपका अटायर, आपका कंफर्ट, आपका ड्रेस, टी शर्ट, देन आपको अच्छे वाले महंगे वाले शूज आपको पहनने पड़ेंगे। ये सब चीजें आपको जरूरी लगेगी। लेकिन दोस्तों, एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। बारामती शहर में रहने वाली एक 65 ईयर की ओल्ड लेडी, जो मैराथन में पार्टिसिपेट किया, ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो भागी, वो दौड़ी और मैराथन रेस को जीती। उम्र 65 साल, उनका नाम लता ताई। ये लता ताई भागी दौड़ी, वो भी कोई उसका अटायर जो है ना, वो टी शर्ट या जो है नीचे जॉगिंग सूट, कुछ भी नहीं था। अरे शूज तो छोड़ो, जूते तक पहने नहीं थे उसने। आप कहोगे ये कैसा हो गया, ये कैसा मिरेकल हो गया, नंगे पैर भागी, और नंगे पैर भाग के, और कोई उसने प्रैक्टिस नहीं थी, कुछ भी नहीं किया था, बट शी वॉन द रेस।
क्यों पता है आपको? क्योंकि कुछ मैराथन का रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन चल रहा था, और वो अपने झोपड़े जैसे घर के बाहर बैठी हुई थी। वहां पे 18-20 साल की कोई एक लड़की उसकी अगल बगल में रहती, वो आती है, बैठती है बातें करने के लिए। आजी कशी आहेस तू, कसं आहे, तुझी तबीयत कशी है, तेरी तबीयत कैसी है, करके वो लड़की बैठ गई। वो कुछ मोबाइल में कुछ कर रही थी। तो लता ताई ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रही है? बोले मैराथन होने वाली है अपने बारामती में, मैं उसका रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। अच्छा ये क्या होता है? अरे इसमें लोग दौड़ते हैं, इसमें भागते हैं, इसमें 5 किलोमीटर की रेस होती है, 21 किलोमीटर की रेस होती है, अरे 50-51 किलोमीटर भी लोग दौड़ते हैं। लेकिन कल यहाँ की रेस जो है वो कुछ 11 या जो भी हो, 5 या 7 किलोमीटर की। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, और आज उसका आखिरी दिन है, मैं वो फिल कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। तो लता ताई बोलती इसमें क्या होता है? तो बोले जीतते हैं ना, उसको कुछ XYZ अमाउंट का इनाम मिलता है, मान के चलो 5 लाख रुपए का इनाम मिलता है। अच्छा जो पहला नंबर आता है उसको 5 लाख का इनाम मिलता है? बोले हाँ 5 लाख का इनाम मिलता है। बोले मैं भाग सकती हूँ? कोई भी भाग सकता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बोले मेरा रजिस्टर फ्री में है क्या? हाँ फ्री में है। बोले मेरा रजिस्ट्रेशन कर। वो लड़की देख के हंसने लगी। बोले अज्जी आप दौड़ेगी? बोले हाँ मैं दौड़ूंगी। उसको मजाक लग रहा था, लेकिन वो लड़की ने रजिस्ट्रेशन किया, रेस हुई, और रेस के अंदर में दोस्तों लता ताई वॉन द रेस, और 5 लाख रुपए का XYZ अमाउंट का उसको इनाम मिला। ये क्यों इनाम मिला पता है? और ये क्यों जीती पता है? कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कोई ड्रेसिंग नहीं था, कुछ नहीं था। क्यों हुआ ये पता है? यूट्यूब के ऊपर में खाली लिखना बारामती की लता ताई, आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो उसके अंदर वो जीती इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड उनको वॉल रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करना था, पैसा था नहीं, कहीं दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जब कोई कहता है कि इससे इनाम के तौर पे ये अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट इतना अमाउंट था कि उसके हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाए। अब मुझे बताओ, किसी प्रैक्टिस की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत है? मेन चीज आपको बताऊं, जीवन में अगर कुछ करना है तो फाइंड आउट द पर्पस। अगर 50 केस करने हैं, तो आप ये सोचो ये 50 केस से आने वाले रुपयों से मेरा क्या भला होगा, कितना भला होगा। मेरा अगर कर्जा है तो कर्जा चुकाया जाएगा, मेरे बच्चों की फीस भरने में कुछ पैसों की और जरूरत है तो वो पैसे जुटा लूंगा। इससे मुझे गाड़ी लेनी है, इससे मेरे घर में कुछ सामान लेना है, मुझे ये लेना है, मेरे घर में एसी नहीं है, गर्मी की मौसम है। फाइंड आउट द पर्पस। अगर आप यहां पर बैठे हुए लोग अगर पर्पस फाइंड आउट किया ना, उसका 100% 50 केस होगा। बाकी सब लोगों का रीजंस होगा। या आपको रिजल्ट चाहिए या आपको रीजंस चाहिए, वो आपको तय करना है। अगर रिजल्ट आपको चाहिए तो पर्पस होना बहुत जरूरी, और स्ट्रांग पर्पस आपके पास में होना जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूं पैसों की जरूरत हो और हम दुखी हो, उससे तो अच्छा है पैसों की जरूरत हो उसके पहले कमा लिया जाए। या तो जरूरत हो तब कमाओगे, या तो जरूरत हो तब कमा नहीं पाओगे, ये संभावना है। लेकिन जरूरत के पहले कमा के रख दिया तो जरूरत के वक्त ये पैसा बहुत काम आएगा। इसलिए फाइंड आउट द पर्पस। फॉरगेट अबाउट द सीजन, फॉरगेट अबाउट द टाइम। अरे सर सिलेक्ट टाइम चल रहा है, ये है, ये सब अपना दिमाग का जो है ना, ये खोपड़ी का प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको आज 5 क्वेश्चन अभी देने वाला हूं, और मैंने कल भी हिरेन भाई ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, आज भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। जब भी बैठो एक साइड पे बैठो, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, और बराबर सिस्टमेटिक वे से, भले फ्री मिल रहा है, अगर आप जरा सोचो ये क्लास का आपको पूरे महीने के 30 सेशन के अगर 20,000 रुपए आपने चुकाए होते तो आप कितने गंभीर होते। आप ये मान के चलो कि आपने इस सेशन का 20,000 रुपया चुकाया है। इतनी गंभीरता से जब आप अटेंड करोगे तब जाके आपको
इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। एंड वी डोंट केयर हम फ्री दे रहे हैं या ऐसा नहीं कि फ्री दे रहे हैं मतलब हम आपको वैल्यूज नहीं देंगे। जैसे यहां पर पेड सेशन आपने सबने ऑलमोस्ट यहां पर जितने लोग हैं कभी ना कभी हमारे पेड सेशन किए होंगे। द वे पेड सेशन में हम काम जैसे करते हैं, जिस 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 एग्रेशन से मैं काम करता हूं उसी एग्रेशन के अंदर मुझे, क्योंकि जब मैं पैनल ओपन करता हूं ना तो मैं भूल जाता हूं कि ये पेड है फ्री है। अरे मेरे सामने बैठे मेरे भाई है, मेरे सामने बैठे मेरे दोस्त है, मेरे यार है, आपका काम होना चाहिए। कल सप्तशृंगी मंदिर में दर्शन करके आए, कसम से बोलता हूं माता के सामने जब खड़ा था ना, मैं एक ही चीज सोच रहा था, जो लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, हे माता सप्तेश्वर, हे माता देवी, इन सब का 50 केस का टारगेट तू पूरा करवा के देना। सप्तशृंगी देवी को मैंने हाथ जोड़ के जब भी मंदिर के सामने जब खड़ा था, कसम से मैं कह रहा हूं, राइट, मैंने ईश्वर से भगवान से प्रार्थना की है, पूरी ईमानदारी से आप काम करो, पूरी ईमानदारी से 50 केस आपको सबको करके ही दिखाना है। और इसके लिए अभी हम जब पार्टी से मिलने जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 8 बजे, अभी कल से आपको एक और प्रैक्टिस करनी है। चलो 2 दिन से उठ रहे हो आ रहे हो, वेरी गुड, कल से एक प्रैक्टिस और करो, नहा धो के तैयार होके ईश्वर का नाम लेके आप यहां पर बैठो। और 7:30 बजे आप नाश्ते की प्लेट भी लो, यहां पर जो भी परफॉर्मर स्पीकर है उसको सुनते भी जाओ। 8 बजे नाश्ता कंप्लीट होगा, पैनल कंप्लीट होगी, सीधे बैग लेके आपको निकल जाना है। देखो अभी 4 क्वेश्चन मैं आपके बीच में करूंगा, और ये 4 क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर में नोट करके रखो। मैं आराम से लूंगा, शांति से लूंगा, 7 मिनट के अंदर में लूंगा, और उसके बाद में हमारे गणेश जगताप जी आपके पास आएंगे। कोई भी पॉलिसी बेचनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सामने वाला, जैसे हम आपको भी 50 केस बेचने, तो मैंने क्या कहा, पर्पस फाइंड आउट करो, कहा कि नहीं कहा मैंने, राइट। तो वैसे अगर आपको पार्टी को भी पॉलिसी अगर बिकवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मिनट, राइट, यस, पार्टी का भी अगर पॉलिसी आपको बिकवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके जीवन का पर्पस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज टेल यू, नेवर एवर स्टार्ट विद द पॉलिसी, विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है ना वो हमारा माल है। देखो लोग माल, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते कब है, जब उसको उसकी जरूरत महसूस होती है। आपको सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है यार विक्स बाम लगाना पड़ेगा, तो आप दुकान में जाओगे, मेडिकल स्टोर में जाओगे और आप कहोगे विक्स बाम दीजिए। या आप उसको कहोगे यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे सर दर्द के लिए कौन सी गोली है क्या, तो बोलेगा हाँ एनासिन है या सेरिडोन है। जब तक हम पर्पस फाइंड आउट नहीं करते, जब तक हमें जरूरत महसूस नहीं होती, हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है। तो पार्टी भी जब आप पॉलिसी बेचने जा रहे हो तो उसको पर्पस क्लियर करा के दो। 4 क्वेश्चन हम बैक टू बैक पूछेंगे और सीधे पर्पस के ऊपर में हम लोग चले आएंगे। देखना बहुत मजा आएगा, 5-7 मिनट के अंदर में हम कैसे उसको पर्पस तक लेके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप पार्टी को ये पूछो, सर आपको भविष्य में कब कब बड़े रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, सर आपको भविष्य में कब कब बड़े रुपयों की या ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। क्या जवाब आ सकता है आपके दिमाग में? होगा मुझे मालूम है, पार्टी ये कहनी चाहिए मुझे रिटायरमेंट में बड़े पैसों की जरूरत है, मुझे चाइल्ड एजुकेशन के लिए बड़े पैसों की जरूरत है, मेरे बच्चों के मैरिज होंगे उस समय पे मुझे बड़े पैसों की जरूरत है। आपको ये जवाब चाहिए, लेकिन पार्टी को तो पता नहीं है ना। तो पार्टी शायद कहेगी मुझे 3 साल के बाद नई गाड़ी लेनी है, उसके लिए बड़े रुपयों की जरूरत पड़ सकती है, मुझे 5 साल के बाद मेरे को एक बड़ा मकान लेना है,
तो उसके लिए मुझे बड़े पैसों की जरूरत पड़ सकती है। शायद पार्टी कहेगी मैं जब बीमार पड़ जाऊं तो उस समय मुझे बड़े पैसों की, क्योंकि मेरी आमदनी बंद हो जाएगी, मुझे बड़े पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। पार्टी कहेगी अगर मेरा अकस्मात होगा, अगर मेरा कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। बोलने दो उसको, है ना। आप खुद होके कुछ मत बोलो कि सर रिटायरमेंट रिटायरमेंट, आप कुछ मत बोलो। आप उसको पूछो, वो जब कहे ना मेरी गाड़ी के लिए मुझे बड़े पैसों की जरूरत है, तो उसको कहो वेरी गुड सर, नोटबुक में लिख लो कि आपको 3 साल बाद बड़े रुपए की जरूरत है सर, और बताइए। वो और कहेगा, और बताइए, वो और कहेगा, और बताइए, और कहेगा, और थोड़ा सोच के बताइए। वो जरूर इस 3 मुद्दे के ऊपर में आएगा, जरूर इस 3 मुद्दे। खुद मुंह से मत बोलो, उसके मुंह से बुलवाओ, उसको मुंह से बुलवाओ कि मुझे जब रिटायर्ड में जब हो जाऊंगा हमें ये 3 मुद्दे चाहिए। लेकिन ये 3 मुद्दे मैं कहूं और ये 3 मुद्दे उसके मुंह से मैं बुलवाऊं, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत अंतर पड़ जाएगा, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा। चलो राइट डाउन दूसरा क्वेश्चन। इन रुपयों की आपको जरूरत कौन से सालों में पड़ने वाली है, मतलब आज से लेके कितने सालों के बाद, राइट। इन रुपयों की जरूरत आपको कौन से साल में पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, उसने गाड़ी लिखा है ना, कोई बात नहीं, 3 साल बाद, 3 साल बाद का ईयर लिखो। उसने मकान लिखा 5 साल बाद, 5 साल बाद का ईयर लिखो। रिटायरमेंट उसने लिखा है, तो उसको पूछो सर रिटायरमेंट आज से कितने, आज की उम्र क्या है, तो कहेगा 40 साल है, तो आज से 20 साल बाद आपको रुपयों की, बड़े रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। आपको 18 साल बाद आपके बेटे की शादी के लिए या तो बेटी की शादी के लिए बड़े रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो ये दूसरा सवाल, आपको कौन कौन से सालों में इन बड़े रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा सवाल लिखो, थर्ड क्वेश्चन लिखो। आज से उतने सालों बाद कितने रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। हाउ मच मनी यू नीड आफ्टर दैट ईयर्स। विथ इन्फ्लेशन के साथ हमें गिनती करके अगर दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, राइट। जैसे हमारे मीडिया थिंक टैंक के अंदर में पूरा कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा कि आज अगर किसी चीज की कीमत 1 लाख रुपया है तो आज से आपको 18 साल बाद 6% इन्फ्लेशन के साथ ये 1 लाख रुपया कितना हो जाएगा। या तो एक्सेल सीट पे भी आप बना सकते हो, या तो रेडीमेड प्रोग्राम जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं ना। कई बार हमको अंदाजा भी पता होता है कि आज अगर कोई चीज का समझो 10 लाख का जरूरत है, तो आज से 20 साल के बाद में हमें कम से कम 25-30 लाख रुपए लगेंगे। एक रफ अंदाज भी लगाया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा से कैलकुलेट करके हम दिखाएं। अब बट एक अच्छी खासी रकम उस समय पे आएगी, तो हर एक के सामने हम रुपए लिखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन एकदम सटीक क्वेश्चन, जैसे ना वो बाण तीर से निकलता है ना, वैसा निकलना चाहिए और वैसा उसकी छाती में ठंग करके आवाज देना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है। अगर उस समय, लिखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस समय उतने रुपयों का व्यवस्था नहीं हुआ, अगर उस समय उतने रुपयों का व्यवस्था नहीं हुआ तो किन किन संकटों का सामना करना पड़ेगा। अगर उस समय उतने रुपयों का व्यवस्था नहीं हुआ तो किन किन संकटों का सामना करना पड़ेगा। और क्वेश्चन पूछ के ना बड़ी गंभीरता से आंख में आंख मिला के उसके साथ में उसका जवाब का राह देखो।
वो जवाब न दे तो उसको फिर से पूछो, सर बताइए ना सर, प्लीज बताइए कि उस समय पैसे नहीं है तो किन किन संकटों का सामना करना पड़ेगा। बुढ़ापे में किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, बच्चों की शादी के वक्त अगर पैसा नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बेटी की शादी के वक्त पैसा नहीं है तो समाज के सामने मुंह या आंखें नीची करनी पड़ेगी, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। कितनी भयानक चीज है ना। किसी को बोलो ये चौथा प्रश्न, इसीलिए मैंने कहा ना बाण छूटना चाहिए, और शांति से उसको बैठो और फिर उसको कहो कि देखो सर, अब दो प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। ये लिख लो। दो प्रकार की आपने जो नीड्स बताई ना, किन किन सालों में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कुछ है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है? 3 साल बाद मेरी गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, 5 साल बाद मेरे मकान के लिए पैसे चाहिए। एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की व्यवस्था हम करते हैं बैंकों में सेविंग अकाउंट खोल के, लॉन्ग टर्म की व्यवस्था हम करेंगे एलआईसी में सेविंग करके। हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेविंग करेंगे, लॉन्ग टर्म का सेविंग अकाउंट खोलना है सर, और कुछ नहीं करना है। राइट, सो इसको इस तरीके से हम जो है इसको क्लोज करेंगे। राइट, तो चलो आशा करता हूं आप लोगों को ये 4 मुद्दे अच्छे लगे, और यही 4 मुद्दों को आज 10-12 लोग, मैं तो बोलता हूं दो पॉलिसी न पीके तब तक बोलो ना यार, 4 सवाल लेके आया हूं, 4 सवाल लेके आया हूं, 4 सवाल लेके आया हूं, करना क्या है यार अपने को, गप्पे शप्पे लगाने और क्या है। चलिए अब हमारे साथ 50 केस करने वाले गणेश जगताप जी हमारे साथ हैं। अरे सॉरी, 100 केस करने वाले और 50 केस आपको कैसे करने हैं वो सिखाने वाले गणेश जगताप जी हमारे साथ है। ही वॉज इंजीनियर। देखो यहां पर बहुत लोग है ना, इसलिए एलआईसी एजेंसी लेते हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं सर, अब और करे तो क्या करे, या तो समाज के अंदर भी एक ऐसा एक छवि है कि कुछ नहीं आता तो एलआईसी एजेंट बन जाओ, ज्यादा पढ़े नहीं हो तो एलआईसी एजेंट बन जाओ। यहां पे हमारे गणेश जगताप जी इंजीनियर, और इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के फुल टाइम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखना, वो भी अच्छी खासी पैकेज को छोड़ के। और वो दिन है, आज का दिन है, गणेश जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो अपनी जुबानी से आपको बताएंगे वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो गणेश जी आपका स्वागत है। 1-2 मिनट में सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन दे के फिर बाद में आपकी कार्य प्रणाली क्या है, काम कैसे करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, और जो ओडिसी वाला बात है उसको 15 मिनट आपको देना है कि आप किस अंदाज में ओडिसी को करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत करो जरा भाई, यहाँ पर डिजिटल स्वागत करो जरा, गुब्बारे गुब्बारे छोड़ो, तालियां वालियां बजवाओ, ठन 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 ठन, देखो यस स्तंभ आने हो गए, कमेंट आने हो गए। स्वागत है गणेश जी, आपका स्वागत है। वाह वाह वाह, देखो कितने कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर, और कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। यस गणेश जी यस, प्लीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गणेश जगताप है, पुणे से हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने, जैसे सर ने बताया। और पिछले 23 साल से मेरा एजेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जॉब छोड़ पाया जैसे सर ने बताया, तो थैंक्स टू यू सर, ये आपकी कृपा है। बेसिक कोर्स किया था और आप उस पे आप एक टॉपिक चलाते हैं कि भाई क्यों जॉब छोड़नी चाहिए और क्यों इंश्योरेंस फुल टाइम करना चाहिए। नो डाउट उसके लिए 3-4 साल लगे छोड़ने में, बट फाइनली छोड़ दिया है जॉब। जब जॉब छोड़ा तभी गणेश जी कितना पैकेज था, कितना सैलरी था मंथली? 10 लाख, सॉरी, एनुअल पैकेज 10 लाख का था सर, 2014। दोस्तों 10 लाख रुपए का एनुअल पैकेज छोड़ के आए। अब देखो यहां पर पैनल पे ना बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो सोचेंगे, जो 3-4 लाख की इनकम करते ना, जो सोचेंगे मुझे कहीं 10 लाख का पैकेज मिले तो मैं एलआईसी एजेंसी को छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर होंगे कि अगर मुझे 10 लाख का कई बार ना, देखो याद रखना, यहां पैनल पे आने वाले लोग ना आपको कई बार मूर्ख लगेंगे, आपको लगेंगे पागल आदमी है यार, कोई 10 लाख का पैकेज छोड़ता है क्या।
लेकिन 10 लाख का पैकेज छुड़वाने का काम आज हम लोगों ने बहुत बार किया है। और आज गणेश जी आपकी एनुअल कमीशन इनकम कितनी है? 36 लाख सर। 36। देखो 10 क्यों छोड़ा पता चला अभी आपको? 10 लाख का पैकेज छोड़ के 3 लाख नहीं करना था, 10 लाख का पैकेज छोड़ के 36 लाख रुपए तक पहुंचना था। वेरी गुड, प्लीज कैरी ऑन। यस सर, थैंक यू। तो जैसा सर ने बोला, जो भी सीखा है सब कुछ सर से सीखा है। तो मैं मेरा रूटीन शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ, जहाँ आपके में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आइडियाज आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे कोर्सेस में सर सिखाते हैं कि हमारा रूटीन कैसे होना चाहिए। तो मैं जस्ट आपके साथ मेरा रूटीन शेयर करूंगा। तो दिन चालू होता है 5:30 को मेरा हर डे। और सबसे पहला काम जो रहता है कि लोगों को जिनके भी बर्थडे एनिवर्सरी है, उनको मैसेज जाता है मेरा 6 से 7 बजे के बीच। और 7 से 8 बजे के बीच उनको कॉल भी जाता है, क्योंकि वो कॉल पे जो हम बात करते हैं ना, वो एक पर्सनल टच जो सर हमेशा सिखाते, वो अपना रहता है। तो वहां पे ये सब चीजें होती कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि हस्बैंड को पता नहीं है बीवी का बर्थडे है, बीवी को पता नहीं है हस्बैंड का बर्थडे है। तो हम लोग जब मैसेज भेजते हैं ना, तो उनको रिमाइंडर जाता है और उससे भी बहुत सारा बिजनेस अपने को मिल सकता है। तो रूटीन वो होने के बाद मेरा कुछ एक्सरसाइज वगैरह रहता है। जैसे कि मॉर्निंग वॉक के लिए सर ने बोला कितने लोग जाते हैं, तो सर को सुनने के बाद मैंने वो चालू कर दिया है, और सालों से वो मेरा रूटीन रहा है। तो वो 1 घंटा मेरा खुद का रहता है। और वहां पे मैं मेरा मेरा जो पूरा दिन है वो प्लान करता हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे क्या करना है, किसको मिलना है, जो भी दिन की पूरी एक्टिविटी है वो 1 घंटे में मेरा पूरा दिन का प्लान रेडी होता है। क्योंकि मेरे कोच है जिन्होंने मुझे ये सिखाया था, अगर आप आपका दिन का खुद का प्लान नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरे लोग आपका दिन प्लान करेंगे। और वो सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि समझो आपको किसी के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना है और कोई बंदा आपको फोन करके बोलता है, अरे वो रिन्यूअल का चेक लेके लेना है तो आ जाओ। तो नहीं हो पाएगा, फिर आप ना उसको सही ढंग से न्याय दे पाओगे, ना ही इस बंदे को। तो फिर अगर आपका दिन आपने प्लान कर लिया है तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं रहती। और मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है, जो मैंने डिसाइड किया है वही मैं करता हूँ, उसके सिवा मैं कुछ नहीं करता हूँ। और उससे ये होता है दोस्तों कि शाम को जब मैं सोने जाता हूँ ना, तो मेरे को पता होता है कि भाई मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने ये किया है। नो डाउट उसमें से 100 में से 100 चीजें नहीं होंगी, बट 80 से 90 चीजें 100% होती ही है। और दैट्स वाई एक चीज होती है कि भाई मैंने ये सोचा था और मैंने ये किया है, तो शांति से अपने को नींद भी आती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई मैंने ये करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, और वो तकलीफ देने वाला काम होता है। दूसरी बात, मैंने कुछ अभी रिसेंटली ना गणेश जी, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हम्म जब हम उठते हैं तो बड़ी उत्साह और उमंग के साथ उठते हैं। हमारी जो दोपहर गुजरती है ना, राइट, तो वो टाइम पास में गुजरती है। और हमारी रात जो गुजरती है ना, वो एंजाइटी में गुजरती है। राइट, अक्सर ये होता है। और बहुत बड़ी बात गणेश जी ने यहां पर कही, और वो ये है दोस्तों कि मैं जो सोचता हूं वही मैं करता हूं, मैं बीच में भटकता नहीं हूं। ये बहुत बड़ी लाइन थी, और समझ सको तो इसको समझ जाओ। आप में से बहुत लोग सुबह जब उठते हो बहुत अच्छा तय करके उठते हो, लेकिन उसके बाद में दिन भर में भटकाने वाले बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, भटकाने वाले बहुत सारी चीजें आ जाती है। अपने आप को विचलित मत होने दो। और तब जाके आप एंड में जब सोओगे ना रात को, तो आपको बड़ी अच्छी चैन मिलेगी। अरे सीधी सी बात है, आज जैसे टारगेट लिया 2 पॉलिसी का, और 2 पॉलिसी बेचोगे तो कितना सुकून मिलेगा, कितना चैन मिलेगा। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस गणेश जी। यस सर, थैंक यू। दूसरी बात दोस्तों, मैंने कुछ चीजें खुद को डेवलप करने के लिए की है, क्योंकि कैसा रहता है ना, हम दूसरों को बदल नहीं सकते, बट खुद को आराम से बदल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ हैबिट्स है जो मैंने डेवलप किए, जिससे मेरा दिन अच्छा गुजर सके। तो वो हैबिट्स मैं बताता हूँ आपके साथ। जैसे जी। कि मैंने जो भी मेरे दोस्त थे, हमारे यहाँ पे ना एलआईसी में बहुत अच्छे दोस्त है, और कुछ बहुत बुरे भी दोस्त है। दोस्त बट दोस्त है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि हमको पॉजिटिव बातें बताएंगे, बट 95% लोग ऐसे जो हमको निगेटिव, अरे धंधा नहीं हो रहा है, मार्केट ये है वो है, बिजनेस नहीं मिल रहा है। बट दोस्तों ये सब है ना मिथ है, और वो अपने दिमाग के अंदर रहते। बहुत सारी चीजें हम जो सोचते हम वैसा ही बनते। अभी वो सब दोस्तों को मैंने डिलीट कर चुका हूँ, जो जो दोस्त निगेटिव कमेंट मेरे को दे देते थे। क्योंकि कैसा होता है ना,
हम जब, जैसे सर ने बोला कि सवेरे उठते तो पॉजिटिव थॉट के साथ उठते, भाई आज मेरे को ये करना है, बट जैसे बाहर निकलेंगे, अरे नहीं यार मार्केट ही खराब है, देख मेरा कॉल नहीं हो रहा है, पॉलिसी नहीं बिक रही। दोस्तों आप बिलीव करो ना करो, बट मैं मेरे ब्रांच में महीने में एक आध बार जाता हूँ, या मेरे ब्रांच में मैं जाता भी नहीं हूँ। स्टाफ है मेरा, वो काम करता है, मेरा काम वो है ही नहीं कि ब्रांच में जाओ और पॉलिसी कंप्लीट करो। मेरा 95% काम जो रहता है वो आनंदा के ऊपर करता हूँ मैं। तो फिर ब्रांच में जो चीजें लगती है वो मेरे पास आती ही नहीं है। मेरे को ये भी पता नहीं मेरा एनबी का मैनेजर कौन है या सेल्स में कौन है, भाई जरूरत ही नहीं है, अपना वो स्टाफ है वो काम करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थॉट प्रोसेस। क्योंकि दोस्तों आप अगर आप अच्छे थॉट के साथ काम करोगे ना, तो फिर आपके पास नेगेटिव थॉट वाले लोग भी नहीं आते, और आपको पता चलता है, वो इंटेंशन सामने से आपके पास आता है कि भाई ये बंदा मेरे पास किस सोच के साथ आ रहा है। बट उसके लिए आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि हम जो सोचेंगे ना, सामने वाला सेम वैसा ही बिहेवियर करता है, और वो चीजें होती है, बट हमको उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सामने वाले की सोच समझने के लिए अपनी थॉट प्रोसेस सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा बिहेवियर। मतलब कोई आए तो मैं खुश नहीं होता हूँ, कोई गए तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, क्योंकि अपनी खुशी और दुख खुद के ऊपर डिपेंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत एजेंटों को देखा है, काम हो गया बहुत खुश हो गए, जिस दिन काम नहीं हो गया दुखी हो गए। भाई नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम ना हमको दुख देने वाले लोग मिलने वाले। तो भाई क्यों दुखी होना है, उसने पॉलिसी नहीं ली, उसका प्रॉब्लम है, अपना नहीं है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, कोई ना कोई तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। बट नहीं मिलता है, वाह। इसके लिए रोक के बैठेंगे तो फिर नहीं चलेगा ना। तो दोस्तों ये तीन चीजों के अरे ऊपर मैंने, नहीं, सॉरी सर, हाँ। इसका मतलब मैं थोड़ा थोड़ा आपका पंचलाइन देते जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे पंचलाइन आपकी वजह से मिल रहे हैं। बहुत सुंदर पंचलाइन किया है मालूम है आपको। आनंद, अपना आनंद रिजल्ट में मत ढूंढो, अपना आनंद अपने काम में ढूंढो। मैं जो काम कर रहा हूं ना उसमें आनंद मिलना चाहिए। आज मैं 5 लोगों को मिल के आया, उसका आनंद होना चाहिए। राइट। आज उसमें से भले किसी ने पॉलिसी नहीं लिया, लेकिन आज मैंने 5 लोगों को मिला, उसका आनंद आना चाहिए। और याद रखना, कभी कोई चीजें इमीडिएटली मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आज फार्मर भी, उसको बीज को बोना पड़ता है, 4 महीना 5 महीना उसको राह देखना पड़ता है, तब जाके फसल मिलती है। तो आज मैं 5 बीज बो के आया हूं। मैं आने वाले सालों में इनका फॉलोअप लूंगा तो जरूर पॉलिसी मिलेगी। ये आनंद लो आप। आनंद काम का उठाओ, आनंद रिजल्ट का उठाने की जरूरत है, वो तो अपने आप आएगा, वो तो ईश्वर हमको देगा। बहुत सुंदर बात। प्लीज प्लीज गणेश जी। यस सर। आपको चीजें बताते हैं सर, जैसे कि भगवत गीता की बात करते हैं आप हमेशा आपके सेशंस में। तो वो सब चीजें ना सर, मतलब इम्प्लीमेंट करता हूं मैं। और तीन चीजें मैंने सीखी है, डाउट आपके ऊपर कभी नहीं किया है, दूसरा डाउट खुद के ऊपर कभी नहीं किया, और तीसरा डाउट जो मेरे क्लाइंट है उनके ऊपर भी कभी नहीं किया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर भी हमने डाउट कर दिया ना, तो फिर हम सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। तो जो आपके सुपर। गुरु, डेवलपमेंट ऑफिसर, ट्रेनर, मोटिवेटर जो भी है, वो जो सिखाते हैं उसके ऊपर डाउट मत करो। उसको क्या है, वो तो बोलता रहता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है भाई, उसने कुछ ना कुछ लाइफ के लेसन लिए तभी जाके वो अपने को बता रहा है। तो उसके ऊपर डाउट नहीं करना है। दूसरी चीज, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नहीं बॉस, आप 100% कर पाओगे, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो खुद के ऊपर सुपर। डाउट मत लो। तीसरी बात, अपना कस्टमर, क्लाइंट जो भी है उसके ऊपर भी, वो प्रीमियम लेगा कि नहीं लेगा, क्यों डाउट ले रहे हो भाई, जाओ ना बताओ उसको, तब जाके पता चलेगा ना। हम अगर पहले सोचेंगे कि भाई ये करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कभी नहीं होगा। तो डाउट तीन चीजों के ऊपर कभी मत लो दोस्तों। अगर ये चीज भी आप सीख लोगे ना, तो फिर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और बिजनेस भी अच्छे से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर इसमें एक और है कि जब कभी भी मैं किसी को मिलने जाता हूँ, तो उसको क्या बात करनी है वो मेरा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका रहता है। मैं ऐसे ही किसी को मिलने नहीं जाता हूँ। भले एक दिन का मैं टाइम लूंगा, बैठूंगा शांति से, उसका रिसर्च करूंगा थोड़ा बहुत, फिर बात करूंगा। और आजकल ऐसा हो रहा है ना सर कि अगर किसी को मैं 20 मिनट मिला, तो 15 मिनट वो बंदा बात करेगा, मैं खाली 5 मिनट बात करूंगा। तो फिर जब तक आप सामने वाले की बात पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, तब तक आप बात मत करो। क्योंकि बहुत बार ये हम गलती अक्सर करते हैं कि भाई मेरे को बताना है ये प्लान अच्छा है, जाके बताओ, नहीं होगा। क्योंकि आप हमेशा सिखाते हैं कि भाई
उसकी नीड एनालिसिस करो, उसकी कुछ इच्छा अपेक्षा डिजायर है, ये प्लान से उसको ये चाहिए, सबकी डिजायर रहती है बट पूरी सबकी होती है क्या? नहीं होती। तो उसके लिए कुछ पेन एरियाज रहते हैं जिसके ऊपर हमको सॉल्यूशन देना है। जब हम उसका एनडीपी करेंगे, मतलब नीड एनालिसिस करेंगे, उसकी जो इच्छा अपेक्षा है वो समझ के लेंगे, और वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या तकलीफें आ रही है, क्या उसको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो अगर हम समझ के लेंगे ना, तो फिर अपना काम बहुत आसान हो जाता है। फिर सर 5 मिनट में बात करके भी अपना पॉलिसी सेल होता है। जरूरी नहीं कि वाह। उसके साथ एक एक घंटा बैठो, दो दो घंटा बैठो बात करो, नहीं है। बट वो चीज समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी बातें सुननी पड़ेगी। मैं तो सर डायरी और पेन लेके बैठता हूँ, और उसको बोलता विथ हिज परमिशन, सर आप जो बोल रहे हो मैं लिख के लूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि बाद में ना ये बातें मेरे को याद रहेगी कि आपने ये बोला था, क्योंकि सर थोड़ा मैं भूल जाता हूँ। अक्सर हम कोई चीज भूलते नहीं, बट उसको भी लगता है नहीं भाई सामने वाला सुन रहा है और लिख भी रहा है, तो उसको ऑब्लिगेशन की मैंने बोला है अभी मैं ना नहीं कर सकता हूँ। उसने बोला है भाई ये चीजें मेरी प्रॉब्लम है, तो सर अभी ये मेरे पास सोल्यूशन है, तो उसको लेना है, अभी टेंशन उसको है, मुझे नहीं। मेरा काम है मैंने सोल्यूशन दे दिया, उसके प्रॉब्लम सुने, सर मेरे पास इसका ये सॉल्यूशन है, अभी आपको डिसीजन लेना है कितना। ने मैंने सर आज तक किसी को प्रीमियम भी नहीं बोला है, सर हम्म। उसका एनालिसिस उसको कर रहे दो। हम कौन होते हैं भाई कि वो कितना प्रीमियम भरे डिसाइड करने वाले? तो गलती नहीं राइट। होती, उसको पता है भाई मेरे को 1 लाख भरने, 2 लाख भरने, 5 लाख भरने या 1 करोड़ भरने, वो उसका डिसीजन है, क्योंकि नीड तो उसकी है ना, हम तो बस एडवाइजर है। तो अपना काम है उसको उसके पात तक लेके जाना है। तो फिर ये सब चीजें तब होती है जब उसकी पूरी हम बात सुनेंगे, और वो सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, और नॉट ओनली सुनना, वो अगर हम जॉट डाउन करते लिख लेते, अच्छा सर आपने ये बताया था, अच्छा बेटे की शादी ये साल में, अच्छा सर कितना पैसा चाहिए, तो वही बोलेगा ना, हाँ अच्छा, तो बस अपने को देखना है कि भाई वहां पे हमें मेरा कौन सा प्रोडक्ट दे सकता हूँ। तो फिर वो चीज राइट। अपने को बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हम सामने वाले की सुनते हैं। बहुत बार जी। हम या मैं भी गलती करता था सर, आपसे सीख के थोड़ा थोड़ा भी करेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि गलती वहां पे होती है कि बस हाँ आज ब्रांच में ना ये प्रोडक्ट बताया तो मेरे को ये प्रोडक्ट बताना है, तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक उसको जो चाहिए, मतलब बोल देना, मैं हमेशा बोलता हूँ सर आपको जो सब्जी अच्छी लगती है, मैं अगर वो आपको दे दूंगा तो वो आप अच्छे से खा पाओगे। बट नहीं, आपको राइट। समझो अभी मेथी अच्छी लगती है और मैं बोला नहीं आप करेला खाओ, करेला अच्छा है, तो नहीं होगा ना सर। तो प्रोडक्ट भाई चाहे कितना भी अच्छा हो, बट उसकी जरूरत वो नहीं है या फिर उसको नहीं चाहिए तो नहीं देना है भाई। मतलब आप वो गाना भी गाते हो, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तो वही बात करेंगे भाई, जो तुमको खाना है वो कहो, हमको क्या, हमको तो सब प्रोडक्ट बेचने, बट वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। राइट। दूसरी बात सर, मैं कुछ सेल्स जो मैंने किए वो मैं बताऊंगा। जी। बहुत बार ना सर सीए लोगों का अपने को बहुत बार ऑब्जेक्शन आता है, तो गणेश जी, ऐसे आपका सबसे सबसे बड़ा प्रीमियम कितने का आया? 1 करोड़ 23 लाख सर। प्रीमियम? यस सर, उसमें से 1 करोड़ का सिंगल था, 23 लाख का रेगुलर प्रीमियम था। 1 करोड़ 23 लाख प्रीमियम फ्रॉम सिंगल पार्टी, राइट? 1 करोड़ यस सर, सिंगल प्रीमियम और 23 लाख रेगुलर प्रीमियम, ये रेगुलर बहुत प्रीमियम है। बहुत बड़ी यस बात सर, है। हाँ, ग्रेट, ग्रेट। वो भी बताऊंगा सर मैं। बट वो सीए का ना सर सबके दिल के पास रहते हैं, वो सीए लोग बहुत यस। सारा करते हैं अपने को। जी। तो एक जी। सीए के पास मैं गया था, तो रेफरेंस से गया था, तो डिनाई नहीं करता। बहुत बार हम अगर डायरेक्ट जाते हैं तो लोग अपने को नहीं क्या टाल देते हैं, बट रेफरेंस राइट। से गया था तो उसको मेरी बात सुननी थी। तो बोला गणेश जी आप पहले इंसान हो जो मेरे ऑफिस में आए हो, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट मेरे ऑफिस में अलाउड ही नहीं है। अच्छा। तो दिल पे लगी बात सर, तो बात लगी तो फिर अभी क्या करे। तो फिर मैं बोला ठीक है सर, बट क्यों? नहीं यार बहुत पीछे पड़ते हैं लोग, बहुत ये करते, पॉलिसी लो पॉलिसी लो पॉलिसी लो। मैं बोला बात तो बिल्कुल सही है सर, तो फिर सर आप क्या बोलते हो? बोला नहीं मेरे को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, हम्म। क्यों इंटरेस्ट नहीं? वो रिटर्न नहीं देता है। तो मेरा सेंटेंस था अच्छा रेट। मैं बोला पर इंश्योरेंस में रिटर्न के लिए होता है नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी तो बोले फिर पॉलिसी हम्म। क्यों लेना है? मैं बोला हाँ ये सवाल आपका सही है सर, पॉलिसी क्यों लेना चाहिए? अभी जी। आपने बोला ना रिटर्न्स के लिए नहीं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। बोला सेविंग अकाउंट है, बोला है। कितना रिटर्न आता है? बोला 3-4%। बोला क्यों रखा है फिर उसमें? तो रिटर्न नहीं है तो सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए ना? नहीं यार हम्म। लगता है ना। तो फिर उसको सेविंग अकाउंट क्यों बोलते हो? उसको विड्रॉल अकाउंट बोलो, वहां पे तो पैसा निकाल रहे हो आप। बोला हाँ राइट। बात तो सही है। फिर ऐसे बात आगे बढ़ी सर, और फिर उसको मैं 1.25 लाख 1,75,000 का आज भी वो पॉलिसी चालू है, और उसने आते वक्त सैल्यूट किया था मुझे
कि भाई तू पहला बंदा है जो मुझे मिला और मेरे को पॉलिसी बेच के जा रहा है, जबकि मेरे ऑफिस में इंश्योरेंस एजेंट को अलाउड ही नहीं था आना, क्यों है? क्योंकि वो जी हमेशा वही लेकर आईआरआर लेके बैठा है। फिर मैंने दो तीन सवाल जी सर उसके किए थे, आपसे सीख के किए थे। सर आप जो जी इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हो मेरे को लिख के दोगे कि ये इतना रिटर्न आपको इतने साल में आएगा? बोला नहीं। जो कमिटमेंट वो बंदे ने आपको की कि इतना रिटर्न आ सकता है, वो लिख के दे रहा है? बोला नहीं। तो फिर बोला सर काय की गारंटी, और कहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट और कहाँ का आईआरआर? मैं आपको लिख के दूंगा सर, मैं मतलब मेरी एलआईसी आपको लिख के देगी भाई इतने साल बाद तेरे को इतना पैसा आएगा, और ऑन पेपर लिख के देगी। तो सर जब राइट बिटिया आपकी पढ़ाई कर रही है, 12वीं या 12th में वो पास होगी, उसके एडमिशन को पैसा चाहिए, और भगवान ना करे मार्केट क्रैश हो गए, जब ये ऐसे अभी वॉर चल रहा है, हो गया मार्केट क्रैश, या कितना पैसा बचा सर? भरा हुआ पैसे से भी कम आ रहा है ना। तो सर लाइफ में जो गारंटेड इवेंट आ रहे हैं ना, तो उसके लिए गारंटेड पैसा होना चाहिए। मैं ये ऐसा कभी नहीं करता कि वो सब इन्वेस्टमेंट गलत है, नहीं करना चाहिए। सर करना चाहिए, हम्म मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा है। बट सर दैट डजंट मीन कि मेरे लाइफ का सब इन्वेस्टमेंट मैं वहां पे करूं, क्योंकि वहां पे रिटर्न है। क्योंकि जो लाइफ के गारंटेड इवेंट है उसके लिए गारंटेड पैसा चाहिए। मैं मेरी बिटिया को ये नहीं बोलूंगा बिटिया अभी मार्केट डाउन है तो तू एक साल रेस्ट कर, हम नेक्स्ट ईयर मार्केट बढ़ेगा तो पढ़ाई करेंगे, ये नहीं होते ना। या फिर अच्छा खासा राजकुमार उसके लिए आए, नहीं बिटिया ये साल शादी नहीं करेंगे, अभी मार्केट डाउन है तो नेक्स्ट ईयर करेंगे, नहीं होगा ना। तो फिर सर बोला यही सब चीजें, सर उसको बोला यार ये बात तो मेरे को किसी ने नहीं बोली। मैं बोला सर वही तो मेरा काम है कि जो बात आपको नहीं पता है वो मेरे को पता है। क्योंकि सर सिंपल राइट चीज है, आप भी आपके ट्रेनिंग में हमेशा बोलते हो, डॉक्टर के पास जी जाते हो तो बीमारी बताते हो, उसको मेडिसिन नहीं बोलते ना, भाई ये मेडिसिन दो, ये मेडिसिन दो, इंजेक्शन लगाओ, नहीं बोलते, क्या बोलते हो? सर ये बीमारी है। तो सर वही इंश्योरेंस का डॉक्टर का काम हम कर रहे हैं, आप आपकी बीमारी बोलो, आपको कब पैसा चाहिए, अभी जो आपने 4 सवाल बोले कितना पैसा चाहिए, कितने साल के बाद चाहिए, तो भाई बस वही काम मेरा है। तो आप बताओ उसमें जो प्रोडक्ट बैठेगा मैं आपको वो दे दूंगा, दैट्स इट। अभी आपने बोला था सेंचुरी कैसे की, जी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, आपके ट्रेनिंग अभी 6 साल से आपका जो एमडीआरटी जनरली चल रहा है वो कर रहा हो, तो वहां गणेश पे जी आपने हाँ एक बोलिए मन में सवाल आ रहा है बोलिए कि सर। आपने 10 लाख का पैकेज छोड़ा, आज 36 लाख रुपए एनुअल कमा रहे हो आप। आपने हम्म कई बार ये जिक्र किया कि सर ये आपसे सीखा, ये आपसे सीखा। तो ये जो सीखने के पीछे आपने ऑन एन एवरेज अब तक आपने कितना खर्चा किया होगा, एक रफली? 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख, राइट। और 20 से 25 लाख रुपया खर्चा करके, और 20 से 25 लाख रुपया सिर्फ मेरे को नहीं है, बहुत सारे पुस्तक वगैरह खरीदे, बहुत सारी चीजें, मतलब जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें। तो आज इतना खर्चा करके सालाना 36 लाख, और वो भी बढ़ता हुआ फिगर। अभी 36 है तो वो 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, जिंदगी भर तक कमाते जाएंगे, राइट। तो ये बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट हमें जो बहुत भारी वाला लगता है। इवन अभी मैं आपको बताऊं, मेरा पूना में 15 और 16 तारीख को जो एडवांस कोर्स शुरू होने जा रहा है, गणेश जी उनके मिसेस के साथ में दोनों वहां पर फिर से आने वाले हैं, पूरा अटेंड करने वाले हैं। मैंने देखा है जहां जहां मेरा सेशन, पुणे में जब जब मेरा सेशन रहा है, तो गणेश जी और उनके मिसेस दोनों, भाभी जी दोनों साथ में रहते हैं और साथ में वो अटेंड करते हैं। चलो अब मैं आपको ना जो 100 केस आप करते हो, जो आपने एक मिशन लिया आपके बर्थडे वाले दिन का, तो मैं चाहता हूं उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सबको 50 केस करना है, और देखो रोज आओगे रोज बैठोगे, आपको ना हैमर करूंगा मैं, 50 केस, 50 केस, 50 केस। तो ऑटोमेटिक कुछ केस तो ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे, राइट। एक बिलीफ पैदा करूंगा मैं। या प्लीज गणेश जी। यस सर। सर लर्निंग का मीनिंग जो स्पेल हम करते हैं LERING, तो जी उसमें से एल हटाओ तो अर्निंग होता है, तो लर्निंग करोगे तो अर्निंग बाय डिफॉल्ट बढ़ने वाले। और ट्रू सर ट्रू। हर साल कम से कम 10% के हिसाब से तो मिनिमम मेरा इंक्रीमेंट होता ही रहता है, तो वो हो जाएगा। सबसे राइट इम्पोर्टेंट चीज सर 100 की बात मैं कर रहा था, आप ही के एक सेशन में 3 लेडीज आई थी जिन्होंने बताया था कि हमने मार्च में 100 पॉलिसी किए थे, तो कॉन्सेप्ट वहां पे फिट हो गया था भाई, अपने को करना है। तो जी फिर करना है तो कब करना है और क्यों करना है? तो मैं ऐसे ब्रांच मैनेजर के पास गया था हमारे, तो उनको पूछा कि सर अपने ब्रांच में आज तक ऐसी क्या चीजें जो किसी ने नहीं की? तो बोले हम्म एक दिन सेंचुरी किसने नहीं बनाया गणेश जी। बोला चलो तो फिर इसके ऊपर सोचते।
तो फिर जी। मैंने मेरे स्टाफ से बात की, मिसेस से बात की, फैमिली मेंबर से बात की, क्योंकि सर कैसा है ना, सबका सपोर्ट रहेगा तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो फिर यस, उनसे यस, बात की तो एब्सोल्युटली। बोले करते हैं, आराम से करेंगे। तो राइट। फिर करना कब है? तो मैं बोला यार सब हमको बर्थडे के दिन लोग अपने को गिफ्ट देते हैं, तो क्यों ना खुद को एक गिफ्ट दिया जाए। क्या तो फिर बात है, वाह। हाँ, तो फिर वो सर वो चीज़ ध्यान में बैठ गई, तो फिर वहाँ पे चालू सबसे पहले जो आप बोलते कंसीव किया माइंड ने कि भाई मेरे को ये करना है। तो एक राइट। चीज़ जब हम ठान लेते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा फोकस रहता है वहाँ पे अपनी एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट जाती है। तो वो जी। फोकस क्लियर था कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है। तो वो चीज़ हो गई, फिर हमने लिस्ट जॉट डाउन की भाई अपने को कौन-कौन पॉलिसीज़ दे सकता है। तो जी। उसमें से नाम निकाले, ऑलमोस्ट सर पहले टाइम पे मैंने 1000 लोगों के नाम निकाले थे। वाह। और फिर उसके बाद उनको कॉलिंग चालू किया, कुछ कॉल मैंने किए, कुछ मिसेस ने किए, कुछ स्टाफ ने किए। जी। तो वो सब चीज़ें कर करके फिर वो डेली का काउंटडाउन रहता था सर, आज कितना बचा, आज कितना बचा। और वो चालू राइट। किया था हमने सर 20th ऑफ अप्रैल को, आई थिंक हमने चालू किया था कॉलिंग करना। और 8 मई तक वो 100वीं पॉलिसी तो शाम को 6:30 बजे हमारे पास वो पेमेंट आया गया था। तो राइट। होता राइट। है क्या, 100% होता है सर, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका खुद के ऊपर बिलीफ होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। जो मैंने बोला कि आपने बोला है ना, तो होने वाला है, वो डाउट नहीं रखना है। दूसरी बात, मैं राइट। करने वाला हूँ तो भाई वो करूँ करके छोड़ूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका स्टाफ, आपके फैमिली मेंबर, आपके ब्रांच मैनेजर, सबको इन्वॉल्व करो। भाई मेरे को ये करना है, क्योंकि वो लोग बोलते थे अरे सर हुआ कि नहीं हुआ, सर कहाँ तक पहुंचे। तो भाई वो प्रेशर रहता है, मेरा बेटा भी, पापा बर्थडे को केक काटना है तो कितने बजे तक हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, और डेली आज कितना हो गया, तो वो रिपोर्टिंग रहता है ना। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट ना सर किसी को आंसरेबल नहीं है। ये हम्म। बोलते हैं ना दुधारी तलवार जैसा है। एक चीज है कि यार चलो अपना कौन मालिक है, बट दूसरा ये भी चीज है कि कोई पूछने वाला नहीं तो क्यों करना है। तो वो राइट। खुद को किया हुआ कमिटमेंट था सर। तो एक साल में क्या, तो 5:30 को सर मेरा ब्रांच मैनेजर टाइपिंग करने बैठे थे। उस टाइम आनंदा हम्म। इतना फ्लॉलेसली नहीं चलता था। तो फिर 5:30 बजे सर हमने चालू किया था, रात को 11 बजे हमारे सब केसेस कंप्लीट हो गए वाह। 2022 में। क्या तो बात। 11 बजे सर आखिरी केस कंप्लीट हुआ। तो फिर वाह। सोचा दूसरे साल क्यों और करना 12 है। बजे तक ब्रांच ने सपोर्ट भी किया, ब्रांच का यस सर, स्टाफ भी हंड्रेड बैठा परसेंट है। क्या बात है। देखो, सर ब्रांच एक ने, तो आप ब्रांच बोलते हो मैनेजर। ना, हाँ लोग सपोर्ट नहीं करते ना, ब्रांच में ऐसा है ना, स्टाफ ऐसा है ना, वैसा है ना। अरे भाई पहले खुद कुछ करके दिखाओ ना यार, तब जाके आपको कोई सपोर्ट मिलेगा ना। जी। ये सर 100% सपोर्ट करते हैं सर, काम करने वाले बंदे को कोई भी ब्रांच मैनेजर रहने दो वो सपोर्ट करते ही है। इवन एब्सोल्युटली, आपके एब्सोल्युटली। डेवलपमेंट ऑफिसर भी सपोर्ट करते हैं, आपके मेंटोर, आपके दोस्त। बस आपको खुद को पहले कंसीव करना है कि भाई मुझे ये करना है। जब तक आप खुद कंसीव नहीं होना तो फिर नहीं होगा सर। वो सबसे राइट। इम्पोर्टेंट चीज। फिर एक साल किया, फिर बोला यार लोग बोलेंगे दूसरे साल नहीं कर ले तो कैसे होगा। तो फिर बोला नहीं यार ये तो गलत बात है, बोलेंगे नहीं ये तो एक साल करके छोड़ दे। फिर दूसरे साल भी सेम स्ट्रेटेजी सर हमने की। जी। 8 मई को करता हूँ सर मैं, 7 मई को मेरा एक ट्रेनिंग चल रहा था, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा था। तो 8 मई जी। को सर रात 7 बजे 8 बजे तक हम ट्रेनिंग में थे, मेरा वाइफ। और 8 बजे सर वापस हमने दूसरे साल भी वनडे सेंचुरी कंप्लीट की थी। और सर वाह। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे की 100 पॉलिसी की, 50 के लिए किसी कंपनी की। नहीं सर, इंडिविजुअल लोगों की पॉलिसी बेची, 73 78 तक लाइव हमने किए वहां पे। वाह। वाह। और ऐसे नहीं कि किसी को उठा के पॉलिसी के ऐसे भी 8-8 ये 9-9 लाख का प्रीमियम भी उसमें किया सर, क्योंकि कुछ मंथली थे, कुछ क्वार्टरली थे, कुछ हाफ ईयरली, और बहुत सारे ईयरली भी थे। तो ये राइट। सब चीजें क्यों हो पाई सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक तो सपोर्ट सिस्टम अच्छी थी। दूसरी बात, मेरे को खुद के ऊपर भरोसा था भाई मैं कर सकता हूँ। और थर्ड एंड जी। इम्पोर्टेंट, फैमिली सपोर्ट। और सबसे राइट। इम्पोर्टेंट चीज आप जैसे गुरु, क्योंकि दृष्टि में हमेशा बोलता हूँ इट्स लाइक एन एनेश्वरी फॉर मी। सब जो भी ऑब्जेक्शन है उसका सोल्यूशन उसमें, बट वो पढ़नी चाहिए, पढ़ के राइट। इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए। बस खाली पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जी। सोचता है सर, दिमाग में आता है अरे यहाँ पे ये स्टोरी सर बताते तो अभी ये स्टोरी बताऊंगा। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम ना सर स्टोरी बताए कि पॉलिसी बेची जाती है। राइट। यहाँ पर बहुत सारे नए दोस्त हैं तो मैं बता दूं, मेरी बुक मैंने जो लिखी है दृष्टि, और उसमें 50 मैंने कहानियां लिखी है, सेल्फ स्टोरी लिखी है। तो गणेश जी उसकी बात कर रहे हैं। जी। और सर लास्ट में एक 1 मिनट लूंगा, और 8 बज चुके। जो यस। सबसे बड़ा मेरा पॉलिसी बेचा था मैंने 1 करोड़ 23 लाख का सर, तो हम वहां पे गए थे। अच्छी फैमिली है, जैन फैमिली है, उनका डायमंड का ये है कारोबार है। तो
बात होती रहती थी, बट वो हमेशा नहीं कहा अरे आज मिलते कल मिलते। तो एक दिन मैं बोला सर आप कितने बजे आओगे? बोला गणेश जी मैं 9 बजे आऊंगा दुकान से, क्योंकि वो लोग दुकान छोड़ के सर कभी आपको टाइम नहीं देते, दैट इज फॉर जी श्योर। तो फिर 9 बजे हम गए। तो फिर वो, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, फिर उनका भाई, कंबाइन फैमिली है सर। तो सब बैठे हम, तो बात चली। तो बोले ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। तो फिर सर सेम आपका वो नीड एनालिसिस चालू किया। तो सर उनके जी पास तो बहुत सारी पॉलिसीज थी पहले से, जो हमको ऑब्जेक्शन थे। अरे बहुत सारी पॉलिसी है, कम से कम 10-15 लाख का तो उनका ऑलरेडी प्रीमियम चल चुका था, जा रहा है एलआईसी को। तो अभी मैं क्या करूँ? तो सब बात करते करते एक चीज समझ में आ गई, अरे यार इनके पास तो पेंशन की पॉलिसी ही नहीं है। तो मैं बोला हम्म सर सब है आपके पास तो अभी तो बोलते ना आपका थाली तो पूरे पंच पकवान से भरा है, उसमें थोड़ा सा डेजर्ट ऐड करो तो चलेगा क्या? बोले हाँ वाह मीठा तो हमको पसंद है। तो बोले सर डेजर्ट ये है कि आपको कम से कम 8 से 8.5 लाख रुपए में सालाना दूंगा, अगर आप इजाजत दो तो। बोले वो हम्म, कैसे? मैं बोला सर जी देखो ऐसा ऐसा एक पेंशन प्लान है एलआईसी के पास, जिसमें आपको बस एक टाइम ही पैसा भरना है। उसके हम्म बाद जिंदगी भर आपको वो 8.5 लाख रुपए आता है, क्योंकि उस टाइम पे सर 8.5% तक अपना इंटरेस्ट रेट जाता था। तो राइट फिर सर वो बोले आप लिख के दोगे? मैं बोला मैं नहीं लिख के दूंगा, बट सर एलआईसी लिख के देगी, और वो पॉलिसी के ऊपर आपको लिख के आएगा कि भाई इतना पेंशन आपको आने वाला है करके। तो बोले हम्म ठीक है कितना भरना? मैं बोला कम से कम 1 करोड़ तो भरो सर, तब जाके ये होगा। और हम्म दूसरी बात सर, फिर उनको बोला ठीक है, तो 1 CR इज नॉट बिग डील फॉर देम, तो वो बोले कि ठीक है चलो ये कर दे। हम्म फिर मैंने वो चीज, क्योंकि वो एनालिसिस कर रहे थे ना सर, वहां पे एक चीज थी कि बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो हम्म सब दोनों के दो दो बच्चे थे। मैं बोला सर आपने तो, आपका क्या अभी बच्चों का क्या? तो बोले उनका क्या है, अभी तो वो छोटे हैं। मैं बोला तभी तो, अभी छोटे हैं तो प्रीमियम भी कम आएगा ना। तो बोले क्या हम्म करना है? मैं सर आपको 8 लाख मिल रहे तो बच्चों को भी तो 8 लाख मिलनी चाहिए ना। तो बोले हम्म क्या कर सकते? तो फिर वहां पे सर मैंने उमंग का पिच किया था। बोला सर देखो यहाँ पे हर एक बच्चे के नाम पे आप 5-5 6-6 लाख भी डालते हो ना सर, तो 6 लाख रुपए उनको जिंदगी भर आएगा। और नॉट ओनली दैट सर, उनका जो एसिड क्रिएट होगा ना, वो 100 साल तक रहेगा सर, वो सोचो। और आपको पैसा बस 15 साल ही देना है। तो राइट एनालिसिस जब हमने किया तब बातें पता, और उनका सब सुनने के बाद पता चला कि भाई ये चीजें नहीं, क्योंकि बहुत बार ना हम घबरा क्यों जाते, अरे मेरे पास तो 15 पॉलिसी है, 20 पॉलिसी, तो मैं क्यों लूँ, 10 लाख तो मेरा प्रीमियम जा रहा है। राइट तो ये सब चीजें थी सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया गणेश जी, द रियली आपको सैल्यूट है। बहुत आपने आधे घंटे के अंदर में इतनी अनगिनत चीजें आपने दी है, और समझने वाले को इशारा काफी है। एक एक लाइन के अंदर में जो है ना, आपने पूरा, मैं कह सकता हूं, ग्रंथ के ग्रंथ दिए हैं। राइट, सो ग्रेट ग्रेट। विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट सर। गणेश जी। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसी तरह से तरक्की करते रहे। और सारे दोस्त लोग, कल हम लोग एक पावरफुल और एक ऐसी तरह के परफॉर्मर के साथ में आएंगे। और इन सब परफॉर्मर से देखो एक कॉमन चीज आपको समझने को मिलेगी, और वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और जो जो बातें यहां पर मैंने बताई और गणेश जी ने बताई, अकॉर्डिंगली आज के दिन के ऊपर में अप्लाई करो इमीडिएटली। और कल मैं देखना चाहूंगा कितने लोग दो दो पॉलिसी सेल करके आते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।